नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बेसिक्स क्लास। आप लोगों को कमेंट की वजह से अध्याय 15 का भी मैं बना रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहले देखेंगे प्री बोर्ड में कहां से क्वेश्चन आए थे इसी अध्याय से, फिर 2019 वाला, भैया 2018 कहां गया, तो 2018 में भी देखेंगे किस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं एसए 2 मतलब टर्म 2 को लेके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कौन सा, प्री बोर्ड वाला। की प्यारे बच्चों, ये इवनिंग वाला है, मैं कई बार बता चुका हूं। तो चलते हैं। सबसे पहले करने से पहले एक बार सिलेबस पे देख लेते हैं कि हाँ जो हम करने जा रहे हैं क्या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो प्यारे बच्चों, एसए 2 का सिलेबस है मेरे पास। प्राकृतिक संसाधन, हमारा पर्यावरण, परितंत्र आया है, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षय, उत्पादित कचरा जहां पे देखो वहीं पे कचरा, दिमाग का कचरा, दही का कचरा एवं उसका निपटारा तो जरूर करना है। जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। ठीक है, वर्कशीट कहां से कहां तक आई थी ये भी देख सकते हैं, मैं साथ के साथ तभी बताया था। चलो, हमने देख लिया कि हमारे सिलेबस में क्या है इस चैप्टर के दौरान। तो चलिए, तो नेचुरल साइंस से खोलते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसमें से क्या आया था। ठीक है, तो मैं आपको एक बार करके बताऊं। तो यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा ये रहा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। गैस एक्स पृथ्वी के वातावरण में समताप मंडल में उपस्थित होती है। इसका आणविक सूत्र O3 है तथा यह विषैली गैस है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इतना दे दिया, प्रश्नों का उत्तर देना है। कौन सी गैस है, O3 बता दिया गया है। प्रश्न और क्या है, इसका क्या कार्य है, इस नीचे से ये हटा देता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। और इसको हानि पहुंचाने वाले कारकों का नाम बताइए, मतलब किससे हानिकारक होती है। तो आपको पढ़ के तो मालूम ही चला गया हो कौन सी गैस है आपकी, ओजोन। ठीक है, तो ठीक है, एक बार और भी दिखा देता हूँ। जब हम ये चीजें पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, वर्कशीट के दौरान में दिखा तो चीजें और आपको देख के याद हो जाएगी। ओजोन परत है आपका। ठीक है, ओजोन परत ओजोन अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है O3। उच्च ऊर्जा अल्ट्रावायलेट विकिरण O2 अणु को मुक्त ऑक्सीजन O परमाणु में तोड़ता है। घुमा फिरा के जो O2 होता है, अल्ट्रावायलेट किरण आती है और एक ऑक्सीजन मिलके आपका O3 बनाते हैं, ओजोन। ये ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन बनाता है। ठीक है, तो कौन सी गैस है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे O3 लिख रहा, तो सीधी सी बात आप तो समझ गए होगी। O3 तो इतना तो जानते ही होंगे। इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो ज्यादा मैं देखो मेरे पास बहुत सारी मटेरियल है, उससे पढ़ने से अच्छा मैं वर्कशीट में से पढ़ लूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओजोन परत O3, ओजोन परत देखो जो आप लाल पेन देख रहे हो, जब मैं वर्कशीट करा रहा तभी मैंने चीज समझाई थी। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत है जो सूर्य के प्रकाश के अधिकांश हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को अवशोषित मतलब सोख लेता है। इस प्रकार जीवित प्राणियों को त्वचा कैंसर जैसे कई स्वास्थ्य खतरों से बचाती है। ओजोन परत वायुमंडल के उच्चतम स्तर समताप मंडल में मौजूद है। चलो यहाँ मतलब पहला यहाँ से यहाँ तक लिख देना है आपका बी वाले सेक्शन में। सी, इसको हानि पहुंचाने वाले कारकों के नाम बताइए। प्यारे बच्चों याद रखना, 3 नंबर में, तो 3 नंबर के हिसाब से लिखना है आपको। अब देखो, ओजोन परत का क्षरण किस प्रकार से हो रहा है, 1 है, 2 है। CFC गैस संश्लेषित रसायन का अत्यधिक उपयोग जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और AC में किया जाता है, ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है, जिसे CFC गैस निकलती है। प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने सभी देशों द्वारा 1986 के स्तर में क्योटो प्रोटोकॉल पर CFC, क्योटो प्रोटोकॉल के कई बार बच्चा आता है, क्योटो प्रोटोकॉल उत्पादन को फ्रीज करने के लिए एक समझौता करने का फैसला लिया। ठीक है, अब सभी निर्माता कंपनियों के लिए दुनिया भर में CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर बनाना अनिवार्य है, मतलब कि ऐसे गैस बनाओ जिससे कम से कम CFC गैस निकलती हो। तो घुमा फिरा के आप पहला भी पॉइंट लिख दे तो अच्छी बात है। अगर आप इन सब का आंसर जानना चाहते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो वर्कशीट 78 देखिएगा। तो फिलहाल इस वाले में इतना ही हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन चलता है अथवा वाले में क्या पूछा है, खाद्य श्रृंखला क्या है, क्या होगा यदि किसी पोषी स्तर के सभी जीव समाप्त कर दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन कराने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ NCERT। ठीक है, तो NCERT ये देखो, ये प्रश्न नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम NCERT के क्वेश्चन आंसर उठाते नहीं है, क्यों उठाएंगे। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीव को समाप्त कर दे, मार डाले, किल कर दे। वाह मुन्ना वाह। चलिए कोई बात नहीं, तो कहने का मतलब NCERT से पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके क्या कहते हैं प्री बोर्ड में, और साथ के साथ इसका आंसर भी दूंगा। और मैं बता दूं आपका जैव निम्नीकरण, कचरा उत्पादन, ये भी 8वां एक बार देख लेना। ठीक है, और 7वां एक बार देख लेना, और 9वां तो देखो आया था, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों बनी हुई है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। प्यारे बच्चों देखो 2-4 कदम उठाए गए थे 2-4 कदम नहीं, देखो ये कदम, ये वाला और ये वाला लाइन लिख सकते हैं। प्रॉपर यही वाली लाइन लिखने से आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है। तो घुमा फिरा कहने का मतलब ये चीजें हैं, ये चीजें हटा देता हूं जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का ही है, बस ये दिखाने जा रहा था। तो इसका आंसर कैसे लिखे, खास श्रृंखला क्या है पहले तो ये समझिए, ठीक है। और पोषी स्तर तो दोनों एक मत कर देना, जब वर्गीकरण क्षेत्र पढ़ रहे थे तो खाद्य श्रृंखला पोषी स्तर दोनों अलग अलग था। खाद्य श्रृंखला क्या है, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यहीं पे तो है खाद्य श्रृंखला जीवों की एक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरों को भोजन के रूप में खाता है। भोजन के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में पोषण और ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जैसे मतलब घास से हिरण, हिरण से बाघ। अब बाघ से हिरण में नहीं आएगा और नहीं हिरण से घास में चला जाएगा। पौधा से टिड्डा, टिड्डा से मेढक से टिड्डा में नहीं आएगा, ये याद रख लेना। तो पौधा से टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से चील, जल से पौधा, पौधे से कीकड़, कीकड़ से मछली, मछली से सारस, सारस से इंसान, इंसान ही लिख देते और बड़ा हो जाता। चलिए, तो ये चीज समझ में आई, ये खाद्य श्रृंखला है। पोषी स्तर की बात कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या था, खाद्य श्रृंखला समझ गए। क्या होगा यदि किसी पोषी स्तर पर एक जीव को समाप्त कर दिया जाए। अब देखो इसमें ये कह रहा है किसी एक जीव को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं तो खाद्य श्रृंखला इस वजह से बिगड़ जाएगी, या तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी या तो ये खत्म होते चले जाएंगे। अगर ये हटा दे तो इनकी संख्या बढ़ चलेगी, ये खत्म हो जाएंगे। अगर ये है तो अगर पौधे को ही हटा दे तो ये सारे खत्म हो जाएंगे, जिस वजह से हमारी आहार श्रृंखला बिगड़ जाएगी और जीवों के रहन सहन में भी परिवर्तन होगा और अंततः शायद सभी जीव मृत्यु को प्राप्त हो। ठीक है, इस प्रकार से आप बना के थोड़ा सा लिख सकते हैं। अगर यही देखो पौधा नहीं होगा तो क्या ही होगा। अब मार्स पे चले जाओ रहने के लिए, मंगल ग्रह पे, वहां पे क्या है, पौधा नहीं है, सारे स्तर खत्म है वहां पे, जबरदस्ती इंसान जाके वहां रहने की कोशिश कर रहे हैं, बात की बात है। तो यहाँ पे आपको जो प्री बोर्ड प्यारे बच्चों इस चैप्टर से पूछा गया था वो यही था। ठीक है, अगर एक आधा छूट जाए तो देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम। ठीक है, तो 2019 का, ठीक है, देखेंगे 2019 में किस प्रकार से पूछे गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, विज्ञान का ही है। ठीक है, और ये 3/3/2013 में हुआ था। ठीक है, पेज पलटते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो कहाँ धनुष इसमें ये रहा। ठीक है, इंद्रधनुष वाला मत कर देना। ठीक है, तो ये अपशिष्ट के निपटारे की समस्या को कम करने के लिए हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, 3 विधियां बताइए। परितंत्र की परिभाषा, चलो ये बात की बात है। फिलहाल तो अपशिष्ट का निपटारा, तो इधर उधर बातचीत नहीं करते हैं। तो आपको पुरानी वर्कशीट दिखाते हैं 79, उत्तर भी यही मिल जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा पर्यावरण और कचरे से संबंधित था। तो यह कह रहा है अपशिष्ट के निपटारे की समस्या को कम करने के लिए हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, 3 विधियां। अब यहाँ देखो अपशिष्ट से निपटने के तरीके, बायोगैस संयंत्र, भूमि भरण, सीवेज ट्रीटमेंट, कंपोस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे 4 है निपटने के तरीके। और नीचे देखेंगे कचरा प्रबंधन। ठीक है, कचरा प्रबंधन, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः उपयोग। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका सीधे बात है निपटाने के तरीके, 4 तरीके याद कर लीजिए। बायोगैस संयंत्र, बायोगैस को खाद में उत्पाद के लिए जैव ईंधन सामग्री का उपयोग किया जाता है। भूमि भरण के लिए कचरे को निचली स्तर पर दबाया जाता है और बुलडोजर से के साथ कंपैक्ट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नदी में जोड़ने से पहले नदी में पानी को संयंत्र में उपचारित किया जाता है। और कंपोस्टिंग, जैविक अपशिष्ट को कंपोस्ट पीट में भरण, पौधे के लिए कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से देखो क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया था, आप अपशिष्ट निपटाने की समस्या को कम करने के लिए कैसे मदद कर सकते, कोई 2 तरीके। यहाँ पे 2 तरीके हैं और 2019 में कोई 3 तरीके पूछ लिया, वाह ना वाह। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, परितंत्र की परिभाषा लिखिए। किसी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के दिशा को ब्लॉक के एक आरेख खींचिए। ठीक है, अब की बार इसका आंसर है। ठीक है, मैं आपके यूलाइक से बताऊंगा, अरे इतनी महंगी खरीद के लाई है, इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब की बार। ठीक है, तो ये देखो परितंत्र यहाँ पे भी है। ठीक है, परितंत्र यहाँ पे भी, परितंत्र की घटना यहाँ पे भी है। ठीक है, वर्कशीट 75 में, लेकिन कई बार इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्या, यूलाइक का भी। परितंत्र की परिभाषा लिखिए। किसी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह दर्शाने के लिए ब्लॉक आरेख खींचिए। डिट्टो वही लिखा गया है। परितंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए किसी क्षेत्र में जैव एवं अजैव घटकों को पारस्परिक संबंध में पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जैव घटक में पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव हैं तथा सांप नहीं, ताप, वर्षा, वायु, मृदा तथा खनिज आदि अजैव घटक होते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का आरेख इस प्रकार से है। शीर्ष मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इस प्रकार से। अगर चीजें आपको नहीं समझ में आई तो कोई नहीं, अपना मुन्ना ये वाला ले लेते हैं, मतलब वर्कशीट वाला, परितंत्र परिस्थिति। ठीक है, परितंत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक परितंत्र और मानव निर्मित परितंत्र।
वह तंत्र जो प्रकृति में अपने आप मौजूद है, जो झील, तालाब, जंगल, घास का मैदान, समुद्र आदि और मानव परितंत्र मानव द्वारा निर्मित और अनुरक्षित होता है, कृत्रिम परितंत्र कहलाते हैं, जैसे खेत, मछली घर और खाद्यान्न परितंत्र के घटक। ठीक है, इस प्रकार से आपका आरेख बना सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला तो मुझे बेस्ट लग रहा है। ठीक है, परितंत्र के घटक, अगर 2 घटक लिखना तो जैविक घटक और अजैव घटक लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये वाला काफी अच्छा लगा। अब बाकी आपके इस तरह आप कौन सा चुनाव कर सकते हैं, आपके लिए मैंने दोनों दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो पसीने पसीने, ये देखो, ये आपको लग रहा होगा छोटा मोटा है। ठीक है, लेकिन छोटा मोटा नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। जल संग्रहण किसे कहते हैं, ये तो आपका इस बार सिलेबस में है ही नहीं। और ये मेथेन इलेक्ट्रॉनिक संरचना, गर्मी की गोलियां। ठीक है, और ये वाला, ये देखो, ये मैंने करा दिया था उस टाइम पे, मैंने करा दिया था ये वाला। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे विद्युत वाला, तो ये मैंने करा रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, और 2 परख नकलियों में ये तो है भी नहीं सिलेबस में। ठीक है, CO2 वाला भी अभी नहीं है। कोई छात्र रंध्र वाला भी नहीं है। हाइड्रा वाला, देखो हाइड्रा में उकलन को दर्शाने के लिए उचित क्रम में नामांकित रेखा चित्र खींचिए। तो प्यारे बच्चों, रेखा चित्र वाला मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया। कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक बच्चा कह रहा था सर दोबारा कर दो, अभी 3-4 वीडियो नीचे ही है अपलोड, आप रिसेंट में जाके देखो, तुरंत पता चल जाएगा। तो हाइड्रा मुकलन है, तो ये आउट ऑफ मतलब कि इस टॉपिक से दूसरा टॉपिक था, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है, फिर भी मैंने बता दिया है। और ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। बाकी चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं इसी चैप्टर के एसिड 2 को लेकर 2018 में किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी विज्ञान का है, मतलब ठीक है, तो मैंने तुरंत ही खोल लिया है, खोल के रखा ताकि आपको समझ ना। जो कूड़ा हम उत्पन्न करते हैं उसे प्रबंधन के 2 उपाय। निजी तौर पर हम कम से कम कूड़ा उत्पन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 बिंदु। इस प्रसंग में शिक्षक महोदय, मतलब देखो यहाँ से पढ़ के आप प्यारे बच्चों आंसर देना। तो घुमा फिरा के ये दिखाना चाहता था कि कचरे वाला जरूर आएगा, कचरे को हल्के मत लेना। ठीक है, और मेरे ख्याल से बाकी और इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, ये तो मैंने करा ही दिया था प्यारे बच्चों, 2000 फ्लाइमिंग को, ये वाला भी आर्मोचर उस टाइम पे करा दिया था। मादा जनन तंत्र में भाग का कार्य लिखिए, ये भी मैंने जब मैं करा रहा था जीव जनन कैसे करते, तभी मैंने उस टाइम पे ये चीजें बता दी थी। ठीक है, ये वाला बुद्धि वाला इस बार सिलेबस में एसिड 2 में है ही नहीं। और ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, विवांतर वाला ये वाला एक बार देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए इतना ही है। उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपके थोड़ी बहुत मदद मिली जरूर होगी। और माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे बच्चों। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आपके लाइक ना करने से आपको क्या फायदा है, आप इतने वीडियो देखे, जिससे लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। जिस प्रकार से देखो, आपको लग रहा होगा कि वीडियो बनाना आसान है, लेकिन प्यारे बच्चों तीनों चीजों को एक साथ लेके आना, क्रम में बताना, वर्कशीट साथ, आपके बुक के साथ, सब एक साथ प्रेजेंट करना इतना भी आसान नहीं होता। ठीक है, मैंने वीडियो खत्म करने के बाद ये चीजें बता रहा हूँ। कुछ बच्चे यहाँ तक आए भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी आए होंगे, तो कोई बात नहीं। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।